पावर ऑफ हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का मांसाहारी बनने का किस्सा, यानी किस प्रकार महात्मा गांधी नॉन वेज की तरफ अट्रैक्ट हुए। हुआ क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने अपनी यंग एज में एक दोस्त बनाया। ठीक है, वो दोस्त कुछ नेगेटिव टाइप का था, यानी शराब पीता था, नॉन वेज खाता था। ठीक है, उसे बुरी आदतों का शिकार था ये। तो महात्मा गांधी ने इसको दोस्त इसलिए बनाया था ताकि ये इस लड़के को, दोस्त को सुधार सके। तो इसको सुधारने के लिए इन्होंने इससे दोस्ती की, किसने? महात्मा गांधी ने। पर महात्मा गांधी को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि अगर हमें किसी को सुधारना है ना, और सुधारना है तो मनुष्य को गहरे पानी में बैठना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उसके साथ मित्रता यानी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्ती करने से इमोशन हम अटैच हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया। अब इन्होंने इनसे दोस्ती कर ली तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट महात्मा गांधी पे भी आए। यानी महात्मा गांधी इनको सुधारने गए, मगर क्या हुआ? उल्टा महात्मा गांधी इनकी आदतों को, जो नेगेटिव आदतें थे, इनके साथ जुड़ गए। ठीक है, यानी बुरी आदतों के साथ। तो उसी का एक है मांसाहारी बनने का किस्सा। तो होता क्या है, जो इनके मित्र थे ना, उन्होंने उस समय क्या बताया कि राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। ठीक है, सुधार पंथ यानी सुधारने का पंथ चल रहा था। और मुझे इन मित्रों ने बताया, यानी महात्मा गांधी को बताया, कि हिंदू शिक्षक छुप छुप कर क्या कर रहे हैं? दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया उनके दोस्तों ने। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके हाई स्कूल के कुछ विद्यार्थी हैं ना, उनका भी नाम लिए, जो क्या करते हैं? नॉनवेज खाते और दारू पीते हैं। उन्होंने इनका नाम बताया। और कारण पूछने पर महात्मा गांधी को उनके दोस्तों ने यह बताया कि हम मांसाहारी नहीं करते, इसीलिए प्रजा के रूप में हम निर्वाह है। यानी हम प्रजा के रूप में जी रहे हैं, और हम पे शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? शराब पीती है और मदिरा पान करती, नॉनवेज खाती है। इस वजह से वो ताकतवर है। और हम प्रजा के रूप में, यानी पब्लिक के रूप में इसलिए, क्योंकि हम ये सब नहीं खाते, इसलिए हम कमज़ोर हैं। उनके दोस्तों ने उन्हें ये दलील दी। ठीक है गाइस। तो महात्मा गांधी इस समय, इनके दोस्त यह भी दलील देते हैं कि अंग्रेज है ना, वो इसलिए राज्य करते हैं हमारे इंडिया पे क्योंकि वे मांसाहारी है। देखो मैं कितना मजबूत हूँ, उनका दोस्त जो कहता है, कितना दौड़ सकता हूँ, सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मांसाहारी ही है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं। इन्होंने ऐसी सी बातें महात्मा गांधी को बताई। इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना समझे खाते होंगे? तुम्हें भी खाना चाहिए, खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम्हें में कितनी शक्ति आ जाएगी। हालांकि महात्मा गांधी के जो दोस्त है ना, वो उनको एक तरीके से अपने पास अट्रैक्ट कर रहे थे ताकि वो नॉनवेज खाना शुरू कर दे। तो उन्होंने बताया कि टीचर भी मांस खाते हैं, उनके जो हाई स्कूल के दोस्त हैं वो भी मांस खाते हैं, हिंदू होकर भी वो मांस खाते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उन्हें बताई। ठीक है, तो महात्मा गांधी को एक ये भी कारण था कि महात्मा गांधी क्या थे? पतले थे। ठीक है, शारीरिक रूप से वो पतले थे, ताकत कम थी। तो इस वजह से वो हट्टा कट्टा होना चाहते थे, बलवान होना चाहते थे। तो इसीलिए भी वो मांसाहारी की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब होता क्या है गाइस, धीरे धीरे क्या होता है कि महात्मा गांधी को ये स्कूल में गाया जाने लग गया। महात्मा गांधी जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उसमें ये गाने लगा, अंग्रेजों राज्य करे देसी रहे दवाई, देसी रहे दवाई जोने बेना शरीर भाई, पेलो पाँच हाथ पूरे पूरो पाँच सेन। तो जब महात्मा गांधी के स्कूल में ये गाया गया ना, तो उन्हें इनका असर उनके मन पर हुआ और वो पिघल गए। और उनने मानने लग गए कि जो नॉनवेज है, ठीक है गाइस, नॉनवेज वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, नॉनवेज क्या है? एक अच्छी चीज़ है। महात्मा गांधी मानने लग गए जब इस पंक्ति को महात्मा गांधी ने स्कूल में, अपने स्कूल में सुना। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं बलवान बनूंगा, मैं साहसी बनूंगा अगर मैं नॉनवेज खाऊंगा। महात्मा गांधी के माइंड में ये चलने लग गया। और समूचा देश मांसाहारी करे तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। अब महात्मा गांधी का माइंडसेट इस तरीके से चलने लग गया था। ठीक है गाइस। अब होता क्या है, एट द लास्ट महात्मा गांधी क्या करते हैं, एक दिन निश्चित होता है, ठीक है, डेट फिक्स होती है, उस दिन जाते हैं नदी किनारे, ठीक है, एकांत में यानी शांत एरिया में, और दूर जाकर ऐसे कोना खोज लेते हैं जहाँ उन्हें कोई देख ना सके। और वहाँ उन्होंने क्या देखा? उन्होंने वहाँ पे मांस देखा और साथ में भटियार खाने की डबल रोटी, यानी रोटी और मांस, उन दोनों को
मित्रों के जो दल था उन्होंने बनाया रोटी और मांस को, और उन्होंने खाया। जब महात्मा गांधी ने खाया ना, तो उन्होंने बोला कि जो मांस है वो चमड़े जैसा लगता है और खाना असंभव हो गया था उनके लिए। मुझे ये लगी खाना छोड़ देना पड़ा। यानी महात्मा गांधी पहली बार खाया तो उन्होंने अच्छा नहीं लगा। और हुआ क्या गाइस, उनकी जो रात बीती नॉनवेज खाने के बाद, उन्हें नींद नहीं आई गाइस। ठीक है, सपने में ऐसा उन्हें भास होता था कि मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। ठीक है, महात्मा गांधी पूरी रात ऐसे ही सोचते रह गए। ठीक है गाइस, ये था उनकी कहानी कि वो नॉनवेज किस तरीके से खाए। मगर महात्मा गांधी ने आगे जाकर नॉनवेज को छोड़ दिया। महात्मा गांधी को सत सत नमन, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू।